हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस जैसा है कि ओजी ब्लड लाइन के एक साथ आते ही ब्लड लाइन के पास से चली गई उनकी टैग टीम चैंपियनशिप, बट क्या अब ये न्यू ब्लड लाइन हमें इस ओजी ब्लड लाइन को रोकने के लिए कुछ बड़ा करते हुए दिखने वाली है? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए और कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं कंफर्म। इसके अलावा ओजी ब्लड लाइन का मैच भी कंफर्म हो चुका है क्राउन जूल के लिए, उसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ओजी ब्लड लाइन के क्राउन जूल मैच के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सब यही सोच रहे होंगे भाई अभी उसोज ही एक साथ आया तो ओजी ब्लड लाइन का मैच कहां से हो जाएगा ऑफिशियल? तो आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन को WWE ने ऑलरेडी कर लिया है टेप, बिकॉज सभी सुपरस्टार्स को सऊदी अरेबिया जाना है। इसलिए नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें ब्लड लाइन से रिलेटेड क्या कुछ देखने को मिला उससे रिलेटेड स्पॉइलर निकल कर आ चुका है। एंड यस, अगर आप सब इस चीज को नहीं जानना चाहते हो तो आप सब इस पार्ट को कर सकते हो स्किप, बिकॉज इसमें कुछ आप सबको मैसेज पता चलते हुए दिखने वाला है। तो सबसे पहली थिंग जो हमें पता चलते हुए दिखी है वो ये है कि रोमन रेंस, जे उसो एंड जिमी उसो आ चुके हैं एक साथ। अब मैं आप सभी को ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ होता ये है कि रोमन रेंस एंड जिमी उसो रिंग में रहते हैं एंड जे उसो रोमन रेंस को आकर ये बोलते हैं कि मैं भूला नहीं हूँ कि पास्ट में तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया है और मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर आने वाला हूँ, जब तुम मुझे अपने कजन की तरह ट्रीट करोगे, ना कि एक राइट हैंड मैन, ना कि अपने आप को सुपीरियर समझोगे, बिकॉज हम सभी यहाँ पर इक्वल है। एंड जे उसो रोमन रेंस से पूछते हैं कि क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो या फिर नहीं। रोमन रेंस काफी ज्यादा टाइम लेते हैं एंड एट द एंड रोमन रेंस के मुंह से हमें सुनने को मिलता है यीट, जिसके बाद तीनों ही मिलकर हमें वी द वन की साइन बनाते हुए दिखते हैं। सो ओजी ब्लड लाइन तो आ चुकी है एक साथ, बट क्या इनका मैच भी WWE ने कर दिया कंफर्म क्राउन जूल के लिए? देन गाइस पॉसिबली ऐसा है, बिकॉज इस सेगमेंट के दौरान हमें जे उसो रोमन रेंस को ये बोलते हुए दिखते हैं हम तीनों एक साथ आएंगे तभी हम सब कल क्राउन जूल में सोलो सिक्वा एंड ब्लड लाइन को हरा पाएंगे। इसका मतलब ये है गाइस कि हमें पूरी की पूरी ओजी ब्लड लाइन जाते हुए दिखने वाली है क्राउन जूल, और मे बी WWE ने कोई 6 मैन टैग टीम मैच किया है ऑफिशियल, नहीं तो ये भी हो सकता है सोलो सिक्वा वर्सेस रोमन रेंस का सिंगल्स मैच हो, वहां पर जिमी उसो एंड जे उसो उनका साथ देने के लिए जाए। यानी कि जो भी हो ब्लड लाइन आप सभी को क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलने वाली है। वैसे अगर आप हैप्पी हो ओजी ब्लड लाइन के रियूनियन से तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो येट। और अब बात कर ली जाए कि और कौन 3 मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल WWE के क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है या फिर आप कह सकते हो जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच के थ्रू जाने वाले इस मैच को ऑफिशियल करवाने के लिए, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला एंड फाइनली रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का मैच हमें देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल में। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है यूएस चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच एले नाइट वर्सेस अंड्राडे वर्सेस कार्मिलो हेस के बीच। एंड एक्सपेक्टेड था कि जब एले नाइट रेफरी बन रहे हैं तो वो दोनों पर ही करते हुए दिखेंगे हमें अटैक, वैसा ही कुछ देखने को मिला, जिसकी वजह से निक एल्डिस ने इस ट्रिपल थ्रेट मैच को कर दिया है ऑफिशियल। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच जेड कारगिल एंड बियांका बेलेर वर्सेस डैमेज कंट्रोल वर्सेस लेस लेजेंड एंड जकारा जैक्सन वर्सेस पाइपर निवेन एंड चेल्सी ग्रीन के बीच एक फैटल 4-वे मैच। सो गाइस यही वो 3 मैचेस थे जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में ऐड होते हुए दिखे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। वैसे आप इन तीनों में से किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या हमें अब न्यू ब्लड लाइन ओजी ब्लड लाइन को रोकने के लिए चलते हुए दिखने वाली है कोई बड़ा मूव? तो जैसा कि हमें टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलने वाला था इस वीक के स्मैकडाउन में मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY के बीच, जहां पर हमें जीत होते हुए दिखी मोटर सिटी मशीन गन्स की और WWE दिखा रही थी एक तरह से यहाँ पर शो हो चुका है एंड, बट उसके बाद हमें निकल कर आते हुए दिखते सोलो सिक्वा या फिर आप कह सकते हो पूरी की पूरी ब्लड लाइन, जो कि ये कहते हैं कि अगर तुम हमें कभी भी हरा सकते हो तो क्यों ना हमारा मैच अभी हो जाए यहाँ पर, जिसे निक एल्डिस सबसे पहले नहीं मानते, लेकिन हाँ दोनों ही टीम एग्री कर जाती है। फिर क्राउड की तरफ से यस यस के चैंट आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये टैग टीम मैच हमें इस वीक के स्मैकडाउन में ही देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि अगर इनका मैच होता है तो भाई WWE काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेगी कि यहाँ पर MCMG को जिताना है या फिर ब्लड लाइन को, लेकिन WWE ने काफी कमाल का मूव चला क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सोलो सिक्वा अपने इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, बट जिमी उसो देखने को मिलते उन्हें रोकने के लिए, लेकिन स्टिल जिमी उसो पर नंबर्स गेम भारी पड़ने लगते। फिर हमें निकल कर आते हुए दिखते रोमन रेंस, और रोमन रेंस एंड जैकोब फाटू और सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो लड़ते लड़ते चले जाते हैं बैक स्टेज, और रेफरी तो डाउन रहता है जिसकी वजह से टामा टोंगा एंड टांगा लोहा चेयर का यूज करने की कोशिश करते, लेकिन हमें निकल कर आता हुए दिखता है फिर एक बंदा हुडी के अंदर एंड देखकर साफ समझ में आ चुका था वो है मेन इवेंट जे उसो एंड उन्होंने आकर अपने
ने रॉ में हुए चैंपियनशिप मैच का बदला ले लिया, यानी कि उन्होंने ब्लड लाइन को टैग टीम चैंपियनशिप करवा दिया। कॉस्ट और एमसीएमजी बन चुके हमारे न्यू टैग टीम चैंपियंस, यानी कि लास्ट वीक एमसीएमजी का हमें डेब्यू देखने को मिला और इस वीक वो बन चुके हैं चैंपियंस। जिसके बाद जे उसो तो रिंग में खड़े रहते, फिर हमें जेबी उसो निकल कर आते हुए दिखते और दोनों एक दूसरे को करते हैं हग एंड रोमन रेंस। हमें रैम से दोनों को देखते हुए दिखते हैं। एंड अगर आप सबने स्पॉइलर वाला पार्ट देखा होगा तो आप सब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे होगे, बट हाँ बात कर ली जाए कि क्या अब ये न्यू ब्लड लाइन हमें कुछ बड़ा मूव चलते हुए दिखने वाली है ओजी ब्लड लाइन को रोकने के लिए। सो गाइस पॉसिबली अब आप सबको देखने को मिलने वाला है फिर से एक न्यू ब्लड लाइन मेंबर का डेब्यू। और आप सभी को मैंने बताया था दो नेम जिनके सबसे ज्यादा चांसेस है आने के, वो है जिला फाटू या फिर हिको लियो। लेकिन जिला फाटू को लेकर अभी कुछ भी अपडेट नहीं है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन किया या फिर नहीं किया है। लेकिन हिको लियो जिनकी हाइट लगभग 7 फीट है, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कर लिया है साइन, यानी कि हो सकता है जब हमें ओजी ब्लड लाइन इस न्यू ब्लड लाइन पर पड़ते हुए दिखे भारी, तब हमें देखने को मिले हिको लियो का डेब्यू। और एक तरह से जैको फाटू की तरह एक और खतरनाक बंदा हमें इस न्यू ब्लड लाइन में आता हुआ दिख जाएगा। तो गाइस कह सकते हो अभी भी स्टिल ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में काफी कुछ होना बाकी है, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के वन ऑफ द बेस्ट स्मैकडाउन को कितने स्टार देना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।